नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 3 और प्रश्नावली 1.3.1 का ये तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न का ये 5वां अंतिम प्रश्न है। इसके पहले कि हम प्रश्न कर चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। कॉपी पेन हाथ में लेके तो आपको नोट्स बनाते जाना है। चलिए देखते हैं। 4/3 x + 2y = 8, 2x - 3y = 12, ये आपको दिया हुआ है। ये अंतिम प्रश्न है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे किस तरीके से इन प्रश्नों को करना है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिए गए युग्म। तो सबसे पहले क्या लिखा, दिए गए समीकरण युग्म। दिए गए समीकरण युग्म तो कौन कौन से दिए गए, ये दोनों दिए गए हैं तो इनको हम लिख लेंगे। तो देखिए क्या आ गया, 4/3 x धन 2y = 8 और क्या आ जाएगा, 2x - 3y = 12। ये दोनों समीकरण हमारे आ जाएंगे। लेकिन ये व्यवस्थित भैया नहीं है, क्योंकि बराबर में 8 है, ये बराबर में 12 है, यहाँ बराबर में हमें 0 चाहिए, तो इनको हम पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे व्यवस्थित करने पर। तो यहाँ हमने क्या लिख लिया, व्यवस्थित करने पर, ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, व्यवस्थित करने पर जब व्यवस्थित करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 x धन 2y ऋण, ये धन के 8 थे तो एक साइड किया तो क्या हो जाएंगे, ऋण के 8 हो जाएंगे बराबर 0। इसको समीकरण 1 दे दिया। ऐसे ही इसको करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे तो ऋण के 12 यहाँ आ जाएंगे, तो इसको समीकरण 2 दे देंगे। क्या आ जाएगा, 2x धन 3y ऋण 12 = 0। इसको दे दिया समीकरण 2। अब हम भाषा लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x धन b1y धन c1 = 0 तथा a2x धन b2y धन c2 = 0 से करने पर समीकरण 1 और 2 क्या है, ये रहे। इनकी तुलना आपस में हम इससे करेंगे। इनसे जब तुलना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a1 b1 और c1 के मान मिलेंगे और इससे मिलेंगे हमें a2 b2 c2 के मान। ठीक है, तो चलिए तुलना करते हैं और बताइए आपकी क्या मिलता है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या मिला, a1 = 4/3, b1 = 2 और c1 = ऋण के 8। ये कहाँ से मिले, यहाँ देखिए 4/3, 2 और ऋण के 8। ठीक है, तो a1 b1 c1 के मान मिल जाएंगे। इसी प्रकार क्या निकालेंगे हम, a2 b2 और c2। तो a2 = 2, b2 = 3 और c2 = ऋण के 12। इस तरीके से हमने क्या किए, इन दोनों के मान निकालिए। अब हम निकालेंगे a1/a2। देखिए a1/a2 = 4/3, हमने सीधा पलट के लिख दिया है, जो क्योंकि बटे के बटे आती संख्या तो वो पलट जाती है, तो वो बन जाएगी 2 आया था तो 1/2, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2/3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 2 बार कटा। अब हम निकालेंगे b1/b2। तो ये देखिए सीधे मान रखिए 2/3, तो ये दोनों बराबर हैं। जब बराबर हैं तो हमें इसके मान, तीसरा भी मान निकालना पड़ेगा c1/c2 का। ठीक है, ये भी देख लीजिए c1/c2, 4 दूनी 8, 4 3 12, ऋण से ऋण कैंसिल तो 2/3। ठीक है, ये भी आ गया। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, 2/3, 2/3 और 2/3, ये क्या है, बराबर हैं। तो जब बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः समीकरण युग्म संगत हैं। समीकरण युग्म क्या है, संगत हैं। चलिए यहाँ पर ये हम लिख देंगे, अतः समीकरण युग्म संगत हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रश्न के साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 3 प्रश्नावली 3.1 का समाप्त होता है। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।